ड्रिल बिट के ऊपर ही हमारा सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात किया था शोध शुद्धि के थ्रू ये आपको कैसे मिल रहा है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे फ़ोल्डर क्रिएट करना है, कैसे चेक करना है, ऑल दैट। यहाँ पे हम फ़ोकस करेंगे जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर कैसे आपको अप्लाई करना है। क्यों? क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि कुछ-कुछ एक्सक्लूज़न हम कर सकते हैं, जो यूजीसी का रेगुलेशन, ये है यूजीसी का रेगुलेशन एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी आर फॉलोइंग दैट रेगुलेशन। थोड़ा बहुत इधर-उधर ट्विस्ट हो सकता है, वो आपको यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन एंड यूजीसी को दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पे यूजीसी के रेगुलेशन पे भी बताया गया कि हम क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं, जो कोटेड मटेरियल है, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी है, जेनेरिक डेवलप कंटेंट है और जो जेनेरिक टर्म्स है, सिंबल्स है, उसको भी हम हटा सकते हैं व्हाइल चेकिंग द रिपोर्ट। एंड 14 वर्ड्स, 14 कंसेक्यूटिव वर्ड बट कॉमन नॉलेज होना चाहिए, उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। जहाँ पे कि आपको अंडर द सुपरविजन ऑफ योर गाइड, और आप अपने गाइड से एक बार पूछ लो कि ये वर्ड मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, क्या करूँ या ना करूँ? तो कैसे करना है उसको आप समझते हैं। तो ड्रिलबिट पे हमको क्या करना है, मैं लॉगिन करके एक फाइल अपलोड कर देता हूँ, जो मैंने एक 2 डेमो फ़ोल्डर पहले से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे भी कर सकता हूँ, बट आपको थोड़ा बहुत सबमिशन का बता देता हूँ, जहाँ पे कि एक्चुअली वहाँ पे वो फ़िल्टर ऑप्शन वगैरह आ जाएगा। ड्यूरिंग क्रिएटिंग दैट फाइल फ़ोल्डर, मतलब यहाँ पे बेसिकली हमारा फ़ोल्डर जब क्रिएट करेंगे, वो फ़िल्टर ऑप्शन वहाँ पे ही हमको मिल जाएगा और बाद में भी रहेगा। दोनों को यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो एक ऑप्शन है टू क्रिएट फ़ोल्डर, तो मैं क्विकली यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। मैं इस फ़ोल्डर का नाम अगेन डेमो दे देता हूँ। मेरा एक प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ, डेमो प्रोजेक्ट ऑन ईसीजी कर देते हैं। ईसीजी का एक पेपर को हम सेट करेंगे। तो आप देखो जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये नाम तो मैंने दे दिया। नीचे पे मुझे मिल गया एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफी, तो मैं यस कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम रेगुलेशन पे जाएँ, यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। देन मैं क्या एक्सक्लूड कर सकता हूँ, कोड वगैरह यस कर सकते हैं। एंड मैंने क्या किया है, यहाँ पे ज़बरदस्ती ही दिखाने के लिए फ़िल्टर कैसे काम करेगा नहीं करेगा, यहाँ पे कहीं-कहीं पे मैंने कोट डाला हुआ है। जैसे यहाँ पे एक जगह पे डाल दिया है कोटेड, डबल कोट आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे डाला हुआ है। और भी 1-2 जगह पे यहाँ पे डेटाबेस पे भी मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे भी है। एंड और एक चीज़ हम फ़िल्टर जो करेंगे क्या है, दूसरा है आपका रेफरेंसेस, ये यहाँ पे रेफरेंसेस भी इंक्लूडेड है। तो इसको हम अपलोड करेंगे, बट बिफोर बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट दिस फ़ोल्डर, जहाँ पे कि हमको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे स्मॉल सोर्स एक्सक्लूड करना है नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ, तो देखिए आप अगर यस करोगे तो 14 सिमिलरिटी वर्ड को एक्सक्लूड करेगा। तो ये चीज़ अगर आपका रेगुलेशन पे है, यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन यूजीसी में है, बट वहाँ पे कॉमन नॉलेज के हिसाब से है। तो यहाँ पे अगर वो है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो कीजिए, एक बार आप कंसल्ट कर लो। उसके बाद एक्सक्लूड फ्रेजेस, तो यहाँ पे अगर आप अपना रिपोर्ट को समझ चुके हैं कि क्या आपने लिखा है, कॉमन यहाँ पे फ्रेजेस क्या है, जैसे कि मशीन लर्निंग कहीं पे है, ईसीजी बार बार रिपीट हो रहा है, ईसीजी भी पकड़ में आ रहा है, अब देखेंगे रिपोर्ट पे वो सब आता है, तो वहाँ पे हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे MIT BIH एरिथमिया डेटाबेस को ले लेता हूँ, मेरा एक कॉमन फ्रेज को मैं जो जानता हूँ कि वो आ सकता है, तो यहाँ पे यस करके एक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एक आ गया MIT BIH डेटाबेस। तो दूसरा मैं देखता हूँ, बहुत जगह पे मैंने QRS कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, ये मैं डाल देता हूँ। बट अगेन जो यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, एक बार अपने गाइड के साथ बात कर लो, क्योंकि आपका जो कमिटी है वो भी, उनको भी पता होना चाहिए कि आपने क्या वहाँ पे एक्सक्लूड किया है। एंड इफ़ दे आर ओके विथ इट, जब भी आप उसको उनको रिपोर्ट शेयर करोगे वहाँ पे रहेगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि रिपोर्ट में भी वो कैसे रहेगा, तो आप उनको बता सकते हो। इफ़ दे एग्री टू दैट देन दैट इज़ फाइन, यू कैन एक्सक्लूड दोज फ्रेजेस, नहीं तो आप यहाँ पे हटा के भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी 3 फ्रेज ले लेता हूँ, ऐड ये हो गया। एंड यहाँ पे फ्रेज ऐड होने के बाद आप देखो, वो फिर बोल रहा है कि कंपेयर अगेंस्ट कौन कौन सा डेटाबेस, हमको सबको यस करना है, जर्नल पब्लिक पब्लिशर का, इंटरनेट और वेब, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, मतलब वो जहाँ जहाँ तक उसका एसेस है, मतलब ये 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड हुआ है, सबको आपको यस रखना है, सो दैट उसके साथ वो क्रॉस चेक करके आपको एक सिमिलरिटी रिपोर्ट बना के दे सके। अगेन आई विल एम्फासाइज ऑन सिमिलरिटी, जो हम रिपोर्ट बात करते हैं, एंड अगेन वी टॉक अबाउट प्लेजरिज्म, बोथ आर डिफरेंट थिंग।
यहाँ पे रेगुलेशन पे भी जो हम यहाँ पे आप देखते हो सिमिलरिटी वर्ड यूज हुआ है, अप टू 10% आपको रखना है। क्यों रखा गया है दैट इज डिबेटेबल, हम यहाँ पे नहीं जाते हैं, बट क्योंकि एक रेगुलेशन ऑलरेडी हमारे पास है तो हमको सिमिलरिटी बिलो 10 लाना है। एंड दिस इज नॉट प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म इज टोटली डिफरेंट, जो हमने कहीं कहीं पे बात किया था एक वीडियो पे, आई थिंक 2-3 वीडियो पे मैंने बात किया हुआ है, उसके ऊपर हम बाद में फर्दर में भी बात करेंगे कि प्लेजरिज्म एंड सिमिलरिटी इंडेक्स में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे चलिए सिमिलरिटी के ऊपर हम फोकस करके यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे सब हो गया, मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो फोल्डर अभी क्रिएट हो गया, मेरा फोल्डर यहाँ पे बन गया। फोल्डर का नाम क्या है, अभी जो फोल्डर ईसीजी बन गया। तो अभी मैं इसके अंदर सबमिट करूंगा। आप सबमिट करने के लिए ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। एडिट का भी आपके पास ऑप्शन है, डिलीट का भी है, डिलीट नहीं परफॉर्म करना है। थेसिस हो, पेपर हो, जो भी हो, आप, मैं यहाँ पे एक पेपर लेके कर रहा हूँ, आप इसको थेसिस के हिसाब से भी देख सकते हो। एंड टेबल ऑफ कंटेंट, एक्नॉलेजमेंट वगैरह आप हटा दो जब आप सबमिट करने के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पे डेमो पेपर इसके अंदर जाते हैं, ईसीजी का जो मैंने पेपर सिलेक्ट किया था, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, मेरा लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा, इंग्लिश है, अगर नॉन इंग्लिश है, रीजनल है, आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हो। 15 डिफरेंट लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है। तो इंग्लिश है तो इसको मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ। फाइल को हम सिलेक्ट करते हैं, दिस इज द फाइल, डाउनलोड पे मेरा है, इसको सिलेक्ट करके ओपन करूँगा। यहाँ पे नाम मैं अपना दे देता हूँ, डेमो पेपर दे देते हैं, ऑन ईसीजी कर देते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप ये है आपका रिसर्च पेपर, एंड यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। तो सबमिट ये फाइल हो जाएगा। सबमिट होने के बाद कुछ ही विद इन ए आई थिंक मिनट और 2 यहाँ पे आपको रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। तो फाइल साइज के हिसाब से भी इट डिपेंड्स, आपका फाइल साइज कितना बड़ा है, एंड उसके हिसाब से भी वो टाइम वेरी करता है। मोर ओवर आप अगर यूज कर रहे हो थ्रू शुद्धि तो 20 पेजेस तक वो एक डॉक्यूमेंट काउंट होगा। अब अगर डॉक्यूमेंट कैप अगर एप्लीकेबल है तो वो भी आपको ध्यान पे रखना है, आपका डॉक्यूमेंट जो लिमिट है वो फिर घटते जाएगा। तो बार बार चेक नहीं करना है, अननेसेसरी थोड़ा बहुत करेक्शन कर दिए फिर आप यहाँ पे आके चेक करोगे तो आपका जो कोटा है वो खत्म होते जाएगा। तो वो भी आपको देखना है। दूसरा चीज जो है यहाँ पे आपको अगर समझना है द लेवल ऑफ प्लेजरिज्म, यहाँ पे जो डिफाइंड हुआ है सिमिलरिटी इंडेक्स जो यहाँ पे आपको लाना है बिलो 10 हम जो बात कर रहे हैं, एंड क्या क्या हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी मान लो आप अपने थेसिस पे आपका आ रहा है 13%, 11% और वो अटक गया है, बिलो 10 और 10 नहीं जा रहा है, अप टू 10 मतलब 10 हो सकता है, बिलो 10 हो सकता है, वहाँ पे नहीं जा रहा है। तो वहाँ पे आपको ये जो वर्ड है, कॉमन वर्ड है, उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो बाय टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द आपका रिसर्च पैनल और गाइड से, एंड वो किया जा सकता है। उसी के बारे में ही मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ आपको एक बार दिखा दूँ। चलिए यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो गया, 9% आ रहा है सिमिलरिटी। तो देखते हैं यहाँ पे, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सब मैच सोर्सेस है। फर्स्ट थिंग तो आपको देखना है कि आपका पेपर ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, मतलब सेल्फ प्लेजरिज्म का केस है नहीं है। अगर थेसिस है, पेपर है, तो आप यहाँ पे तो एक्सक्लूड नहीं करना है, आपके उसके ऊपर काम करके फिर से चेक कर सकते हो। बट अगर थेसिस है, अगर यूनिवर्सिटी अलाउ कर रहा है कि आपका खुद का पेपर को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, आई गेस दैट यू कैन डू, बट प्रॉपर साइटेशन दे के फुटनोट पे साइट करो, उसको एक्सक्लूड करो। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप सोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो इस हिसाब से किया जा सकता है, सोर्स को सिलेक्ट एंड ऊपर एक्सक्लूड का है। तो मान लो ये 2 पेपर जो मैंने सिलेक्ट किया, जो भी यहाँ पे, तो ये वेब है, अगर मान लो ये वाला पेपर है और एक्सक्लूड परफॉर्म किया, तो आप देखो नीचे पे एक्सक्लूडेड पे ये आ गया है, एक्सक्लूडेड पे आ गया है। तो इसको हमको हमारा जो सिमिलरिटी रिपोर्ट मिलेगा वहाँ पे भी ये होगा। तो यहाँ पे दूसरा जो चीज़ है जो मैं बताना चाहता था कि आप, तो फाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया। देन यहाँ पे जो आपका सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे आप देखिए, मैंने क्लिक किया सेटिंग पे, यहाँ पे आपका एक्सक्लूडेड कोड पे यहाँ पे आ रहा है यस, क्योंकि हमने कोड डाला हुआ था तभी ये यस है, नहीं तो यहाँ पे ये नो रहेगा और वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अगर आपने कोड नहीं डाला हुआ है तो ये पर्टिकुलर चीज़ अनेबल ही नहीं होगा। यहाँ पे अभी आपके पास ऑप्शन है टू पुट यस और नो अगेन, अब नो भी कर सकते हो, यस भी कर सकते हो, मतलब फाइल जब डाउनलोड करने के लिए जा रहे हो उस टाइम पे भी आपके पास ऑप्शन है। दूसरा है एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफी, अगर बिब्लियोग्राफी था
तब यहाँ पे ये एनेबल हुआ है। अभी यहाँ पे नो भी आप कर सकते हो। सिमिलरली एक्सक्लूड जो 14 लेस देन 14 वर्ड है, ये भी यहाँ पे ऑप्शन है जो आपने एप्लीकेबल किया, मतलब अप्लाई किया है। दूसरा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखिए ये वाला यहाँ पे डुप्लीकेट फ्रेजेस है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। मैं अगर 2 डालता हूँ तो आप देखो ये बोल रहा है कि रेंज ऑफ फ्रॉम 3 to 14 आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 वर्ड करके करता हूँ। उसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 किया, 3 या 3 से ऊपर जो है, इवन 2 वर्ड्स भी है, वो सब यहाँ पे आ जा रहा है। ये आप देखो अप टू 14 वर्ड्स और जितना भी है। ये क्या है एक्चुअली, जैसे मैं बता रहा था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बार बार रिपीट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स एनएसटी, ये जो फ्रेजेस है ये इतना टाइम रिपीट हो रहा है। ऑकरेंस ये हो गया, ये फ्रेजेस हो गया। तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हो, मतलब अपना तिगड़म दिमाग को जगा के वह गाइड का कंसर्न लेके एक बार बात करके ये बता सकते हो कि सर मेरा 1 और 2% फंसा हुआ है, जो सिमिलरिटी है, नॉट प्लेजरिज्म। तो मैं क्या, जो कॉमन वर्ड जैसे लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आपका हो गया, ऐसे अगर कहीं पे है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कॉमन नॉलेज वर्ड है, क्या मैं उसको एक्सक्लूड करूं? अगर यस वो बोलते हैं तो आप यहाँ पे नोट कर लो, उसको ले लो, एक txt फाइल क्रिएट करके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। नेक्स्ट टाइम आप जब एक सबमिट करोगे, वहाँ पे दूसरे फाइल पे, यहाँ पे फोल्डर पे ऑलरेडी वहाँ पे आपने जो सेटिंग है वहाँ पे, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या आपको करना पड़ेगा, मान लो ये पर्टिकुलर आपको हटाना है, 2 टाइम्स ऑकरेंस है और 2-3 आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, अभी एडिट पे जाऊँगा। कहाँ पे जाऊँगा? अगर आप सिंपली फिर उसी फाइल में सबमिट कर दो और सोचोगे कि हो जाएगा, नहीं होगा, आपको एडिट करना होगा वो फाइल पे। यहाँ पे फ्रेज को ऐड करना होगा। ऐड होने के बाद एडिट फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। ये अगर आप कर दो तो जो रिपीटेड और जो डुप्लीकेट फ्रेजेस है, जो भी आपने बात करके जो आप एक्सक्लूड कर सकते हो, वो फ्रेजेस को आपने अभी ऐड कर दिया। अभी आप आके आपका रिवाइज्ड पेपर, मतलब जो भी पेपर आपने रिवाइज किया है, और उसी पेपर को आप रीसबमिट कर सकते हो उसी फोल्डर पे जहाँ पे कि आपने वो एक्सक्लूजन ऐड कर दिया। तो आप जब चेक यहाँ पे करोगे उस टाइम पे फिर आपका वो नहीं पकड़ में आएगा, मतलब आपका जो टोटल काउंट है, अब देखो यहाँ पे अगर 9 था और 10 था वो घट जाएगा, और 11 था तो 9-10 हो जाएगा। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज ए कॉमन वर्ड ऑफ नॉलेज जिसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे मैं रिपोर्ट पे आपको लेके जाता हूँ, आपको डाउनलोड रिपोर्ट में दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने यहाँ पे एक्सक्लूड किया है और वहाँ पे जो एक्सक्लूड किया है वो सब रिपोर्ट पे रहेगा। तो वो रिपोर्ट को आपको शोकेस करना है, मतलब आपको वहाँ पे कुछ झूठ मूठ का कुछ नहीं करना है, आपको जो है वही आपको सबमिट करना है, सो दैट द पैनल और द कमिटी विल डिसाइड कि उसको आपको एक्सक्लूड करना है नहीं करना है। यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब कुछ आ गया, किसने सबमिट किया है, सिमिलरिटी यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे आप देखो इंटरनेट सोर्स, बाकी सब सोर्सेस से कौन सा कितना हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ गया। एंड एक्सक्लूड जो है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कोड वगैरह एक्सक्लूडेड है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिब्लियोग्राफी एक्सक्लूडेड है, आपका सोर्स यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड सोर्स 1% जो हमने किया था वो है। एंड यहाँ पे एक्सक्लूडेड फ्रेजेस एक्सक्लूड हुआ है, वो फ्रेजेस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे आप देखो लास्ट पे, मतलब जो आपका जो सोर्सेस एक्सटर्नल सोर्सेस था उसके नीचे एक्सक्लूडेड सोर्सेस है एंड एक्सक्लूडेड फ्रेजेस है, ये सब यहाँ पे लिख के आ जा रहा है। तो कंप्लीट रिपोर्ट अप टू दिस पेज, यहाँ से तो आपको वहाँ पे नहीं डालना है, अगर कहीं पे सबमिट करना वहाँ तक ये जो 3-4 पेज है ऊपर का, ये 2-3 पेज है, इसको आपको एनक्लोज करना चाहिए। मोर ओवर आपको अगर सर्टिफिकेट आप खोज रहे हो कि आपको प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ पे वो भी आपको मिल जाएगा। हम जाते हैं फाइल इन्फॉर्मेशन पे, यहाँ पे सबमिशन डिटेल है, कहाँ पे मिलेगा हमको सर्टिफिकेट, ओके प्रिंट पे। तो प्रिंट पे आपको आना है, प्रिंट वाला सिंबल पे। सिनॉप्सिस है, आपका पेपर है, मेरा जैसे कि आर्टिकल है। अगर आपका थेसिस है तो आपको थेसिस पे क्लिक करना है, डिसर्टेशन है डिसर्टेशन पे करना है, आर्टिकल है आर्टिकल है। तो यहाँ पे प्रिंट का यहाँ पे ऑप्शन है, आपका टोटल आ गया, सब कुछ डिटेल यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आपका थेसिस है और तो आप देखो यहाँ पे आप आपका नाम, गाइड का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, ये सब मैनुअली ऐड कर सकते हो।
यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जो भी CSC में कर देता हूँ एंड लाइक दैट यू कैन डू इट। तो यहाँ पे सिग्नेचर पे आपका है, आपका गाइड का सिग्नेचर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन है, डायरेक्टर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज उनका है, मतलब वो सब कोई इसको वेरीफाई करके साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रिंट करोगे तो आपका PDF, और आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो और PDF पे भी सेव करके ले सकते हो। QR कोड भी शेयर करके आप उसको शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। तो कहने का वही मकसद था कि बिलो 10% लाने के लिए और अंडर द गाइडलाइन हमको अगर जाना है तो कुछ कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और फिल्टर सही से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कुछ डाउट है डू लेट मी नो, वीडियो वगैरह एक्सप्लोर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।